जागते रहो। मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? मैं तुम्हें जीवन जीना सिखाता हूँ। मैं तुम्हें सुखी रहना सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को जो छोटे छोटे लम्हे हैं उन्हें आनंद से भर देना चाहता हूँ। तुम चूक कहाँ करते हो? तुम चूक करते हो कि जिएंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे मृत्यु के बाद। और मैं कहता हूं यही होना है। मैं जीवन कुछ और कहता हूं और तुम जीवन कुछ और मानते हो। तुम जीवन का मतलब जीने से लेते हो और मैं जीवन का मतलब आनंद से लेता हूं। जीना और जीवन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अक्सर लोग जीते तो हैं लेकिन जीवन से चूक जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष वो सोचते हैं वो जिए, लेकिन जीवन कहाँ है? अधिकतर लोगों को मृत्यु के क्षण तक भी यह ज्ञात नहीं होता कि जीवन क्या है। अधिकतर लोग श्वास लेने को, चलने फिरने को, बढ़ने को जीवन माने रखते हैं, जीवन मान लेते हैं। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि जीवन आखिर है क्या। जो कोई और किसी के बहकावे में आकर जीवन को खोजने चल देते हैं कि हम जीवन को खोजेंगे, वह उन्हीं लोगों के बहकावे में आकर अपने उस जीवन को खोजने के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, जीवन को पुस्तकों में खोजने लग जाते हैं। पहले इस भ्रम में होते हैं कि श्वास लेना ही जीवन है और बाद में इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि जीवन को पुस्तकों से जाना जा सकता है कि जीवन क्या है। उन दोनों ही अवस्थाओं में वो लोग जीवन से चूक जाते हैं। जीवन क्या है? जीवन क्या है? यह है तुम जीवन को जी कर ज्ञात कर सकते हो। आसानी से ज्ञात हो जाता है, लेकिन अगर तुम यह भ्रम छोड़ो कि जीवन पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, जीवन का तात्पर्य है, जीवन का दर्शन पुस्तकों से मिलेगा। अगर तुम यह भ्रम छोड़ दो, तुम जीते भी हो तो मूर्छा में, सारी उम्र दौड़ धूप में व्यतीत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मौत नजदीक आती है, उसी क्षण ये भय सताने लगता है कि जीवन को कैसे बचाया जाए। तुम्हारे उसी जीवन को जिसको तुमने जीवन माना है, श्वास लेने को, उसको कैसे बचाया जाए। आखिर तुम जो उपाय करते हो, जो बचाने की कोशिश करते हो, जो जाप करते हो, पंडित को बुलाएंगे, महामृत्युंजय जप कराएंगे, जीवन बच जाए, यानी जीवन को तुमने केवल श्वास लेना ही तो बचाया कि श्वास लेना ही जीवन है। अगर जीवन को कुछ और समझा होता तो श्वास लेने की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। ये जो जीवन इच्छा है, जीवन जीने की लालसा, ये स्वाभाविक है। चाहे तुम्हारे महात्मा इसकी निंदा करें, वो निंदा करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि संसार की निंदा, भौतिकवादियों की निंदा, 84 की निंदा, मांसाहार की निंदा, मदिरापान की निंदा, धूम्रपान की निंदा, अपने से विपरीत धर्मों वालों की निंदा, उसका कारण क्या है? क्योंकि इसी निंदा के दम पर तो उन महात्माओं की महात्मागिरी टिकी है। तुमने अक्सर सुना होगा
कि किसी देश का राजा प्रजा का ध्यान भटकाने के लिए अक्सर पड़ोसी देश से लड़ता रहता है। तुम्हारे आसपास तुम देखोगे ही, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से ना लड़े तो अपने देश वालों को कैसे समझाएगा कि देश की क्या उन्नति हो रही है? ध्यान भटकाना। अगर इन सभी निंदा के प्रयासों को तुम्हारे महात्मा छोड़ दें, जैसे वो बोलते हैं पशु की निंदा, द्विपद पशु, पेड़ पौधे, विपरीत धर्म के लोग, तो ध्यान से देखो वो किस बात पर, किस दावे पर स्वयं को महात्मा सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि महात्मा सिद्ध होने की तो अवस्था ही यह है कि उस व्यक्ति को परमात्मा का अस्तित्व का अनुभव हो चुका हो, उसी को तो महात्मा कहेंगे। बिना परमात्मा के अनुभव हुए व्यक्ति को तो महात्मा कैसे कहोगे? लेकिन परमात्मा का अनुभव तो उन्हें होता नहीं, इसलिए लाल कपड़ा पहनकर नकार की राह पर चल पड़ते हैं। धंधा चल पड़ेगा। तुमने सुना होगा एक दृष्टांत, एक व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोला मैं भी धर्मगुरु बनना चाहता हूँ, मुझे कोई उपदेश दे। तो उस महात्मा ने उसे कहा, जब भी जो कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ भी कहे तुम उसका खंडन करने लग जाना, तुम महात्मा बन जाओगे। और आज तो इस काम के स्कूल बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति कहानियां करना सीख जाता है, कथा करना सीख लेता है। इसमें करना ही क्या है? किताबें रखो सामने और बोलने लग जाओ। गाने बजाने वाले साथ में बिठा लो। हम बात कर रहे थे जीने की इच्छा की। ध्यान से देखो ये इच्छा क्यों है? हर मनुष्य में है, कोई भी मरना नहीं चाहता। क्योंकि मरना इसलिए नहीं चाहता, वो जीने की इच्छा इसलिए बलवती है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो है, वो तत्व, वो चैतन्य जो कभी नहीं मरता। मरना जिसका स्वभाव ही नहीं है, उसी कारण उसका यह स्वभाव है कि वो जीना चाहता है। लेकिन तुमने जो शरीर से तारतम्य जोड़ रखा है, वही उसी तारतम्य के कारण तुम्हारे मन में ये बार बार डर पैदा होता है कि तुम मर रहे हो। अगर तुम शरीर से अपना वो संबंध विच्छेद कर दो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तुमने देखा एक बच्चा 5 वर्ष का, 4 वर्ष के बच्चे को जब तुम बाल कटवाने ले जाते हो, सैलून वाला जब उसके बाल काटता है, उसके बाल आगे आकर गिरते हैं तो उसे लगता है, वो रोता है, उसे लगता है उसके शरीर के अंग काटे जा रहे हैं। चाहे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उसको महसूस ही होता है कि मेरे शरीर का कोई अंग काटा जा रहा है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब बाल कटवाता है तो वो नहीं रोता, क्योंकि उसे पता चल जाता है बाल मेरे शरीर का हिस्सा हैं लेकिन मेरा शरीर नहीं है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि मैं जो हूं, मेरा इस शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो शरीर मरता है तो मरने दो। जो कृष्ण ने गीता में कहा ना, वो तुम सभी ने रट लिया। उसको रटना नहीं था, उसको जानना था अपने ऊपर घटाकर। हम बात कर रहे थे जीवन क्या है। तुम इसको खोजते हो पुस्तकों में, तुम जीवन जीते नहीं हो। किनारे खड़े हुए जीवन खोजना चाहते हो। किनारे खड़े हुए कैसे तैरना सीखोगे?
जीवन। जीवन जब तुम जी लेते हो तो स्वयं ही उस जीवन का अर्थ पा सकते हो, उस धर्म को भी पा लेते हो जिस धर्म की बात शास्त्रों में की है। हिंदू मुस्लिम धर्म की नहीं, जिसे सत्य धर्म कहा जा सकता है, जिस धर्म को तुम धर्म कहते हो, उस धर्म को, या जो धर्म जिसे तुम हिंदू मुस्लिम धर्म कहते हो, उस धर्म का तुमसे या तुम्हारे जीवन से, जीवन के जीने से कोई भी संबंध नहीं है। वो केवल माना हुआ है। गलती से तुम हिंदू घर में पैदा हो गए तो तुम स्वयं को हिंदू मानने लग जाते हो कि तुम्हारा हिंदू धर्म है, तुम्हारी गीता, रामायण, पुराण ये तुम्हारे शास्त्र हैं। और वही जरा सी एक गलती होती, तुम मुस्लिम घर में पैदा होते तो तुम मस्जिद को अपना तीर्थ स्थान बना लेते और कुरान को अपना शास्त्र बना लेते। उन दोनों ही परिस्थितियों में तुमने जाना कि तुम्हारा धर्म हिंदू है या तुम्हारा धर्म मुस्लिम है? नहीं, तुमने जाना नहीं। मैंने एक बार पहले भी तुमसे पूछा था कि देखो तुम्हारा धर्म कैसा है, ये लव मैरिज जैसा है या अरेंज मैरिज जैसा? ये तुमने स्वयं जान के पाया या तुम्हारे ऊपर लाद दिया गया? हमारे देश में तो अक्सर धर्म लाद दिया जाता है। मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ तो मुझे हिंदू बना दिया गया, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम बन गया। दोनों ही परिस्थितियों में मुझसे नहीं पूछा गया या मुझे चुनने की इजाजत नहीं दी गई। तो जीवन कैसे जानोगे? एक सूक्त है, ध्यान से देख लो। जिन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दूसरे से मिल जाएं, मानना उन प्रश्नों का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। और जिन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना पड़े, उन्हीं का संबंध तुम्हारे जीवन से है, तुम्हारे धर्म से है। और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर तुम बाहर दूसरे से खोजते हो, उन्हीं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने वाले तुम्हें समाज में मिल जाते हैं। तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे मुल्ला मौलवी, तुम्हारे सारे धर्मगुरु और तुम्हारे सारे शास्त्र वही उत्तर तुम्हें दे रहे हैं जिनके तुम खोज रहे हो। इसका मतलब क्या परमात्मा को खोजना, क्या अल्लाह को खोजना इतना सरल हो गया कि तुम्हें पुस्तकों से मिल जाएगा? तुम स्वयं से पूछ के देखो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिलेगा कि परमात्मा पुस्तकों से ही अगर मिलता तो बहुत आसान होता। खुदा का दीदार अगर कुरान से ही संभव हो सकता, अगर मस्जिद से ही संभव हो सकता, तो सभी को मिल गया होता। लेकिन इन तुम्हें भी पता है कि इन सभी उत्तरों का कोई भी संबंध तुम्हारे धर्म से नहीं है। मैं तुम्हारे धर्म की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा धर्म तुम्हारे जीवन से नहीं है। तुम्हारे सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी धर्म गुरु हैं, वो सभी शास्त्र जानते हैं। शास्त्र जानते हैं, धर्म को नहीं जानते। और जिसने भी धर्म को जान लिया, जिस किसी ने भी जीवन को जान लिया, ध्यान से देखना, वो सदा सदा के लिए शास्त्रों को छोड़ देता है। फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, वो शास्त्रों को छोड़ देता है। तुम्हें याद होगा पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में तुम्हारे पास एक छोटी सी पहाड़ों की छोटी सी किताब होती थी, हमेशा तुम्हारे बस्ते में रहती थी।
जिसमें काखागा, पहाड़े, बाराखड़ी सभी कुछ होता था। तुम रोज वो पढ़ते थे, लेकिन जिस दिन तुमने वह सभी जान लिया, उस दिन के बाद तुम्हें कभी उस बाराखड़ी या पहाड़ों की किताब की आवश्यकता पड़ी? तुमने कभी देखी, खोली, रखी? नहीं, क्योंकि जब वो सभी कुछ जान लिया, अब उस किताब की क्या आवश्यकता? और ध्यान से देखना, वो पहाड़े जो 2 पहाड़े से लेके 20 तक के पहाड़े, कभी भी वो पहाड़े केवल उसी अंदाज में तुम्हारे काम आए जिस अंदाज में तुमने पहाड़े पढ़े थे कि 20 दूना 40 होता है। तो कभी जब तुम किसी से 40 रुपए लेते हो तो क्या तुम्हारे काम आया? तुमने पहाड़ा पढ़ा कि 20 दूना 40, अब मैंने 40 रुपए ले लिए? नहीं, उसका रंग रूप ही बदल गया। वो पहाड़े उस पहाड़े के अंदाज में काम नहीं आए, वो उससे कहीं बढ़कर काम आए। लेकिन वो पहाड़े किताबों से कभी भी तुम्हारे काम नहीं आए, एक नए ढंग से काम आए। हाँ, हवा में तिरते वो सूक्त, पहाड़ों के सूक्त हमेशा ही तुम्हारे काम आए। इसी प्रकार जिसने भी धर्म को जान लिया, जिसने जीवन को जान लिया, उसे फिर हवा में तिरता परमात्मा नजर आएगा। हवा में तिरता धर्म हमेशा के लिए दिखाई देगा। फिर उसी परमात्मा से, उसी धर्म से वो जीवन को जान लेगा। फिर वहां शास्त्रों की, पुस्तकों की, पहाड़ों की कभी भी तो आवश्यकता नहीं होगी। पुस्तकें क्या हैं? पुस्तकें तो मृत ज्ञान है, और जो जीवित ज्ञान है वो तो तुम्हारे जीवन में होता है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन में होता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे से आरंभ होता है। तुम भी अगर जीवन को जानना चाहते हो, धर्म को जानना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो किसी बुद्ध के पास जाओ। बुद्ध ही तुम्हें जीवन का दर्शन करवा पाएगा, धर्म को सिखा पाएगा, धर्म को समझा पाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार करवा पाएगा। वरना शास्त्रों में, पुस्तकों से तुम ना तो जीवन को जान पाओगे और ना धर्म को, क्योंकि तुम्हारा जीवन बड़ी ही मुश्किल से 20-40 वर्ष का ही तो बचा है। मुझे जो सुन रहे हैं वो 40-60 वर्ष के हो चुके हैं। बचा कितना जीवन है? और जो बचा है उसमें से भी आधा समय तुम सोने में, खाने पीने में निकाल ही दोगे। शास्त्रों से, पुस्तकों से तुम वेदांती बन सकते हो, आचार्य की पदवी हासिल कर सकते हो, लेकिन धर्म को, जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे शास्त्र जीवन के बारे में क्या बताते हैं? हिंदू के शास्त्र कहते हैं राम की पूजा करो, पूजा भी नहीं बोलते, राम के चरित्र का बखान करते हैं, पूजा तो तुमने चालू की। कृष्ण के चरित्र का बखान करते हैं, पूजा तुमने चालू की। और इस्लाम का शास्त्र कहता है मुसलमान होना ही धर्म है। ज्ञानी कहेगा ज्ञान ही जीवन है, ईसाइयत कहेगी सेवा ही धर्म है। हर शास्त्र अपने अपने मत से जीवन को, धर्म को सिद्ध करता दिखता है, लेकिन जीवन जीना किसे आता है? जीवन तुम जी ही नहीं पाते, जीवन तुम सभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए ही तुम किसी बुद्ध से भी जीवन सीख नहीं पाते, क्योंकि तुम किसी को भी सुनते हो तो धारणा बनाकर सुनते हो। बुद्ध को भी तुम धारणा बनाकर सुनते हो। तुम्हारा मस्तिष्क पीछे से टिक टिक करता रहता है। धारणा क्या है? धारणा तुम्हारी मान्यता है,
और कुछ भी नहीं। तुमने देखा, हिंदू एक धारणा लेकर, अपनी स्वयं की धारणा लेकर मंदिर जाता है और वह मानता है कि केवल हिंदू धर्म ही सही है। और मुसलमान दूसरी धारणा लेकर मस्जिद जाता है और अपनी मानी हुई धारणा के साथ वह मान लेता है कि इस्लाम ठीक है। धर्म अलग अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। गूगल करो तो पता चलेगा दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म, 600 से ज़्यादा उपधर्म और 3600 से ज़्यादा अलग अलग विचारधाराएं धर्मों की ये इस दुनिया में विद्यमान है। धर्म धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? मिर्च का धर्म है तीखा होना। कहीं की भी मिर्च हो, अगर वो मिर्च कहलाएगी तो तीखी होगी। मनुष्य का धर्म, किसी भी प्राणी मात्र का धर्म है जीवन को जीना। तुम जीवन जीने से चूक गए। धर्मों में, विचारधाराओं में, शास्त्रों में, इन्हीं में अटक गए। जीवन जीने से चूक गए। तुम्हारी धारणा ही है जो तुम्हारे सामने सत्य को प्रकट नहीं होने देती। मुझे एक महात्मा मिले, वो कहते थे कि जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें कृष्ण का दर्शन होता है। मैंने कहा, अगर तुम मस्जिद में बैठकर ध्यान करो तो वहां तुम्हें किसके दर्शन होंगे? वह महात्मा बोला, कृष्ण के ही होंगे। तो मैंने कहा कि मस्जिद में तो अल्लाह के रूप में वो बैठा है। सोचो, एक व्यक्ति जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह का ही ध्यान करता है, वह अगर मंदिर में बैठकर ध्यान करे तो उसे क्या कृष्ण के दर्शन होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। वो कहेगा कि मंदिर में कृष्ण है ही नहीं। जो अल्लाह को मानकर बैठा है उसे मंदिर में कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो धारणा लेकर आया अल्लाह की, और हिंदू धारणा लेकर मस्जिद गया कृष्ण की। जो धारणा तुमने मानी है वही तुम्हें नजर आएगी। तो देखा तुमने धारणा का परिणाम क्या हुआ? तुमने कल्पना कर ली, तुम्हारे मन ने आरोपित कर लिया, और इसी कारण पूरी दुनिया में सभी को अपने अपने धर्म, अपने अपने धर्म शास्त्र, अपने अपने धर्म स्थल, अपने अपने ईष्ट ठीक लगते हैं, बाकी के गलत। लेकिन सोच के देखो, क्या परमात्मा तुम्हारी धारणा के भीतर आता है? हाँ, तुम परमात्मा की धारणा के भीतर होते हो, यह बात 100% सत्य है। और परमात्मा तुम्हारी धारणा के भीतर आता है, यह बात 100% गलत। अगर तुम्हें भी परमात्मा को देखना है, जानना है, तो इसका सूत्र है कि सब व्याख्या, सब धारणा, सारी भूत की विचारधाराएं, सारे भविष्य के स्वप्न सभी छोड़ देने होंगे। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आया, उसने मेरी कोई वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा था कि परमात्मा के दर्शन संभव है, तुम्हारा उड़ना संभव है, तुम्हारे भीतर आग संभव है। वह कहता, जी हमें दिखाओ। मैंने कहा, अपनी धारणाएं छोड़ो। कहता ही नहीं, धारणाएं हम नहीं छोड़ सकते। तुम ये बताओ, तुम जमीन की अपनी गाड़ी हुई खूंटी को खोलना नहीं चाहते और आसमान पर उड़ना चाहते हो, कैसे संभव है? अगर तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें धारणाएं छोड़नी ही पड़ेंगी। हमने आरंभ किया था, जीवन क्या है, धर्म क्या है। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, तथा तुम्हारा स्वभाव
तभी तुम्हें ज्ञात होगा जब तुम साक्षी भाव होकर स्वयं को देखने लग जाओगे। हिंदू होकर नहीं, मुस्लिम होकर नहीं, सिख होकर नहीं, ईसाई होकर नहीं, साक्षी होकर उन धर्मों से ऊपर उठकर स्वयं को देखने लग जाओगे। और जीवन, तुम्हारा जीवन तब तुम्हें ज्ञात होगा जब तुम जीवन को जीना सीख लोगे। और अगर तुमने मृत्यु से पहले अगर तुमने जीवन को नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। तुम्हारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना किसी काम नहीं आएगा। वो तुम्हें कभी भी तुम्हारा जीवन नहीं दिखा पाएगा। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही तुम्हें धर्म दिखा सकता, परमात्मा दिखा सकता, जीवन सिखा सकता, तो शायद हजारों वर्षों में लाखों करोड़ों मनुष्य जीवन को जान पाते, धर्म को जान पाते, उस परमात्मा, उस खुदा को जान पाते, जाग जाते, जागरण घट जाता, धार्मिक हो जाते। लेकिन दिखते तो नहीं। कभी कभार कोई एक विरला, कोई एक पागल, कोई एक दीवाना परमात्मा को उपलब्ध होता दिखता है। कोई एक नानक बनता है, कोई एक कबीर बनता है, कोई एक बुद्ध बनता है, कोई एक महावीर बनता है। लेकिन लाखों करोड़ों तो उस धर्म को जान ही नहीं पाते, उस जीवन को जान ही नहीं पाते। जरा देखो आंख खोलकर, तुम जो जो कर रहे हो उसमें कोई सार है? सोचो, जब तुम 20-30 वर्ष के थे, तुमने अपना घर बनाया, उसमें मंदिर बनाया, उसमें भगवान की मूर्ति लगाई, शास्त्र खरीद के लाए, मूर्तियां खरीद के लाई। लेकिन एक बार धारणा छोड़कर, स्वयं जिन धारणाओं को तुमने पकड़कर मूर्ति शास्त्र खरीदे थे, उन धारणाओं को छोड़कर बैठो। सोचो, मूर्ति तुम लाए कहां से थे? इसमें भगवान कैसे आए थे? क्या भगवान मूर्तिकार ने भरे, या तुमने, या तुम्हारे तोता रटंत पंडितों ने? 30-40 वर्षों से तुम मान रहे हो कि इसमें भगवान है। यह तुम ही तो मान रहे हो ना। जब धारणा छोड़कर स्वयं से पूछोगे तो उत्तर स्वयं मिल जाएगा, कौन मान रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अभी कुछ ही समय पहले इसी वीडियो में, कि जिन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दूसरे से मिले, उन प्रश्नों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। वो उत्तर तुम्हें स्वयं मिलना चाहिए। और जब उस प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलने लग जाए, तभी जानना तुमने जीना सीख लिया, तुम्हें जीवन समझ आ गया, तुमने धर्म को जान लिया, तुमने परमात्मा को जान लिया। वरना धारणाओं को धारण कर तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। एक मूर्तिकार पत्थर की या धातु की मूर्ति बनाता है, उसने उसी पत्थर से एक प्रकार की मूर्ति बना दी। तुम में से कुछ उसे राम की धारणा रखकर राम को देखने लग गए। उसी मूर्तिकार ने उसी प्रकार के दूसरे पत्थर से एक दूसरी ही आकार की मूर्ति बना दी। तुम उसमें शिव की धारणा रखकर शिव को मानने लग गए। वो कोई और आकार की मूर्ति बना देगा तो तुम उसमें कोई और धारणा रखकर उसे मानने लग जाओगे। वो धारणाएं कहां से आई? तुम्ही ने तो मानी है। और जो व्यक्ति उन धारणाओं को नहीं मानता, या यूं कहें दूसरे किसी धर्म का व्यक्ति, उसे राम की मूर्ति में राम नहीं दिखता।
कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण नहीं दिखता, शिव की मूर्ति में शिव नहीं दिखता। इसलिए अगर धर्म को जानना है, अगर परमात्मा को जानना है, अगर जीवन को जानना है, अगर सत्य को जानना है, तो भूत की सारी धारणाएं गिरानी पड़ेंगी और भूत के साथ साथ भविष्य की भी धारणा, भविष्य के भी स्वप्न सभी गिराने पड़ेंगे। और इस भूत भविष्य के समाप्त होते ही जो तुम्हें अनुभव होता है, जो तुम बचते हो बीच में, वो कौन बचता है? वो होता है वर्तमान। और उस वर्तमान में जो जिया जाता है वो होता है तुम्हारा जीवन। हम बात कर रहे थे जीवन की, जीवन क्या है? तो भूत और भविष्य की धारणाओं को गिराओगे, जो बचेगा वो बचोगे तुम। और उस समय जो तुम जीते हो, जो तुम अनुभव करते हो, वो होता है तुम्हारा जीवन। और उस वर्तमान में खड़े होकर जो तुम्हारे सामने आनंद प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, उस अस्तित्व के दर्शन तुम्हें होते हैं, वो है धर्म। और उस धर्म को प्राप्त करने के बाद तुम्हें तुम्हारे जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वो है परमात्मा। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है, कुम्हार माटी से खेलता है, वो जब भी मूर्ति बनाएगा माटी की बनाएगा, लोहे की नहीं बना सकता। लोहार लोहे से खेलता है, वो लोहे की मूर्ति बनाएगा। सुनार सोने से खेलता है, वो सोने की मूर्ति बनाएगा। तुम्हारे घर में बच्चे आटे से खेलते हैं, वो आटे की मूर्ति बनाएंगे। परमात्मा, परम तत्व परमात्मा से खेलता है, वो जब भी मूर्ति बनाएगा परमात्मा की बनाएगा। उसने परमात्मा की हजारों मूर्तियां बनाई, तुम देख ही नहीं पाए। मैंने तुम्हें पहले कई बार समझाया है, जिस दिन तुम उस परमात्मा को देखोगे तो अपनी मूर्ता पर हंसोगे। कितने पागल थे हम, सदा से ही तो वो सामने खड़ा था, लेकिन हम ही चूके जा रहे थे भविष्य के स्वप्नों की चाह में और भूत की विचारधाराओं में। और इसी भूत भविष्य के दुष्चक्र में तुम वर्तमान से चूके जा रहे हो, जीवन से चूके जा रहे हो, आनंद से चूके जा रहे हो, स्वयं से चूके जा रहे हो, परमात्मा से चूके जा रहे हो। परमात्मा और संसार भिन्न भिन्न नहीं है, तुम्हारा जीवन और धर्म भिन्न भिन्न नहीं है, तुम और मैं वो भी भिन्न भिन्न नहीं है। जिस दिन किसी एक को भी समझ जाओगे उस दिन सब कुछ समझ जाओगे, उस दिन कुछ भी समझने को ना बचेगा। मैंने तुम्हें एक बार और समझाया था कि तुम खोजने जा रहे हो, उसे पहचानते हो जिसे तुम खोजने जा रहे हो? अच्छा, उसकी बात बंद करो, जो खोजने जा रहा है उसको पहचानते हो? कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास। जिसको खोजना है उसको भूलो, जो खोजने वाला है उसको पकड़ो। जिस दिन खोजने वाले को पकड़ लोगे उस दिन जिसे खोजा जाना है वो स्वयं खड़ा हुआ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी जिस दिन तुम खोजने वाले को पहचान जाओगे, सारा अस्तित्व प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने। उस दिन तुम्हें कुछ और समझने को नहीं बचेगा। उसी दिन तुम सारी मूर्ताओं को छोड़कर जाग जाओगे। उसी दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। उसी दिन तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। उसी दिन तुम जीवन जीना सीख जाओगे, जिस दिन स्वयं को पहचान जाओगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।